पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट किया जाए। पॉलिटिकल खबर। रुपौली में तो हार हुई गई लेकिन सबसे बड़ हार जौन बातवन केकर भइल ये आप लोग तय कीजिए। एक तरफ पूरी सरकार, पार्टी, संगठन, सरकार सब, और दूसरे तरफ पप्पू यादव की भाषा में युवराज यानी तेजस्वी यादव। तो केकर बढ़न हार बात, लेकिन एक बात जान करके या सूत्रों से पता चला कि जो जीते हैं शंकर सिंह, उनके पीछे प्रशांत किशोर का भी सपोर्ट था। देखिए केमिलसी सिवान में जीते हैं, अकलियत समाज से हैं, नमुआ भुलाता नहीं, हम लिख करके नहीं न पढ़ते हैं जी। तो हम आप लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद जौन, तो वो पीछे से सपोर्ट था। यहाँ भी शंकर सिंह के साथ पीछे से सपोर्ट है। इसका मतलब कि दो जगह प्रशांत किशोर सफल हो गए। ये समझ लीजिए, छोट मोट बात नहीं के मंथन चल रहा बा सब पार्टी में। खैर आज ओकर में नहीं क्या तो हो गई बात कि जीतल की हल कितना विश्लेषण आप लोग देख लीजिए। मैं दो नई खबरों को जरा पर विश्लेषण बतावता नहीं। पहला बात एक वही बा हमारा दिमाग में आवत है कि नीतीश कुमार जौन बड़न सरजू राय से अपना काहे मिलत हन, आ सरजू राय नीतीश कुमार से काहे अपना मिलल। कल फिर मिलवा सरजू राय, वही सरजू राय जो झारखंड में तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास को उठा करके पटक दिए पूर्वी जमशेदपुर के जंग में, विधानसभा में 2019 में। रघुवर दास से इनका पूरा चलता है 2005 में मैनहर्ट, जो नकली मैनहर्ट, कौन मैनहर्ट के समझे किसे डीपीआर सीवरेज सिस्टम में डीपीआर बना करके कुछ देना था, 21 करोड़ का मामला था। तो ये एफआईआर भी किए हैं 21 तारीख को कोर्ट के आदेश पर। उसमें रघुवर दास, राजबाला वर्मा, बड़े आईएएस अफसर 2005 के उस समय मुझे लगता है कि नगर विकास मंत्री जो है थे, मामला केस भी किए हैं। अभी तो गवर्नर हैं रघुवर दास जी, जगह बेटा समझ कि का उत्पात के लिए वो समय उत्पाती बेटा हो जाला तब बड़ा दिक्कत होला। रे दादा पूछो मत, बड़ा कष्ट आदमी को होला। आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं। खैर, लेकिन ये मिलन जो है कुछ कहता है। अब हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते एक देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। अब देखो हम पहुंचे का प्रयास करता नहीं। मेरे पास जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सरजू राय जी हमारे साथ जुड़ जाए, और झारखंड में, क्योंकि झारखंड में बीजेपी और जेडीयू का तालमेल या एनडीए का उस तरह से नहीं है, और नीतीश इज वेरी सीरियस टू पुट अप सम कैंडिडेट्स इन झारखंड। एक चीज है कि सरजू राय की जो पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसको आप राय जी मिला दीजिए, और बड़ा कोई पद देने की बात हो रही है कि सरजू राय को कोई बड़ा, भाई नीतीश कुमार है, किसी को क्या बैठा देंगे, कोई ठीक नहीं है। अभी देखा आपने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया, और उसके बाद समझे कि तब फिर मनीष वर्मा को बनाया, अब फिर सरजू राय के क्या बनी। तो अब सरजू राय पर है। ये एक चर्चा बहुत जोर शोर से है, समझ लीजिए कि क्योंकि सरजू राय का अमित शाह से पटरी नहीं बैठता है, आप जानते होंगे। क्योंकि 2019 में मैं बता चुका हूँ कि टिकट के लिए जब इनके पक्ष में राजनाथ सिंह वगैरह कई लोगों ने, तो अमित शाह ने कहा, चूँकि ये सरजू राय जी का ही कहना है, तब बताया था उन्होंने। उस दिन मैं दिल्ली में ही था, भले हमारी पार्टी हार जाएगी, रघुवर दास खड़ा हुए तो हार जाए, लेकिन मैं इनको टिकट नहीं दूंगा। कितना मानते हैं रघुवर दास को, क्यों मानते हैं वो लोग जाने। तो अभी भी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय भी ये चर्चा उठी थी कि सरजू राय हो सकता है कि धनबाद से बीजेपी की कैंडिडेट न बना दिए जाए, क्योंकि राजपूत वहाँ थे, सक्सेसर भी राजपूत होना चाहिए था। चतरा और वो दोनों जगह राजपूत समझे किसे, सुनील सिंह थे आपको चतरा से, तो किसी राजपूत को टिकट झारखंड में नहीं मिला, नहीं मिला। ये चर्चा थी, ये भी चर्चा थी कि नहीं इंडिया से चाहते हैं सरजू राय कि मैं धनबाद से लड़ूं, ये चर्चा थी।
अब इस चर्चा में कितना दम बा पता ना, लेकिन सरजू राय और अमित शाह के बीच अभी भी संबंध ठीक नहीं किया। और सरजू राय जो है एकदम हाथ हो करके जो होता है रघुवर दास के साथ इनका जबरदस्त रूप से समझे कि टक्कर बा। और इसीलिए ना कोर्ट ने कहा कि जाइए आप केस कीजिए, मैनहट्टन वाला जो आप पढ़ लीजिएगा मैनहट्टन। मैंने स्टोरी किया था 2006-07 में। विधानसभा की कमेटी भी बनी थी जिसके चेयरमैन स्वयं, मुझे लगता है उस कमेटी जो बनी थी तो उसके बनाए गए थे हेड, विधानसभा की कमेटी होती है ना विधायकों की, सरजू राय को ही बनाया गया था। सरजू राय ने पूरा उसमें भी ये दोनों के कि इन लोगों ने कुछ ये किया है। खैर अब तो जांच हो रहा बा, जांच में समझ जाए किसे क्या निकली वो बात है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा बा, ये जान लीजिए। कल जब बातचीत हो रही थी नीतीश कुमार की तो वहाँ सरजू राय थे, जब गए थे मिलने तो फिर विजय चौधरी थे जो मंत्री हैं, फिर संजय गांधी जो MLC हैं, और सरजू राय के भतीजा जो है संतोष राय भी थे। अब फोटो भी छपा है वो, मैंने हम फोटो भी देख के हम कि भाई। लेकिन नीतीश कुमार जो है सरजू राय से 1 घंटा अलग जा करके 1-to-1 बात किए। क्या बातचीत किरण भाई। अब इसी बीच ये भी बात आ रही है कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया दरौली में मन से, और कई जो बातें जो आ रही हैं। लेकिन अब क्या हुई अभी भाई मैं जान। अब दूसरा जौन बा, अब इधर नीतीश जी का मन में क्या चल रहा है तो नीतीश ही जाने प्रभु भाई उनका मन में, मैं तो बोल चुका हूं कि भगवान राम भी ना जाने तो इनके नीतीश जी का मन में क्या चलता। अब दूसरी जो बात है, जो इनके एक तरह से छोटे भाई, छोटे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कभी छोटे चीफ मिनिस्टर मैंने माना जाते रहे कि हुए, उनके भी मन में क्या चल रहा है वह भी पता नहीं है। कौन है वो? RCP सिंह। तो RCP सिंह के भी मन में क्या चल रहा बा कोई पता नहीं है। अभी मेरे पास जो सूचना है कि मैंने जो बीतल सप्ताह सोमवार से शनिचर तक, आज तक इतवार हो गए, इसी में एक दिन किसी दिन मुस्तफापुर में जो गांव है पुश्तैनी, वहां पर इनके समर्थकों की बहुत ही अच्छी बैठक हुई थी। जी हाँ, बैठक हुई थी। लगभग 150 बिहार भर से इनके समर्थक जुटे थे और वहां पर मंथन हुआ कि क्या किया जाए। कई वक्ताओं ने कई तरह के सुझाव दिए जो भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम ने कहा कि इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। आपका कुछ बीजेपी के साथ जो आप गए हैं, और एज लॉन्ग एज नीतीश कुमार इज देयर विथ बीजेपी, आप जो है एकदम मान के चलिए कि अंधेरे में ही रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। आपको तय करना है। समय बीतते जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ और होगा भी कुछ नहीं। आपको सरकार की तरफ से एक घर रहने के लिए दिल्ली में दे दिया गया, वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी भी जो पहले से है, इससे क्या है। लेकिन आप पर अंकुश नेतृत्व भाजपा कह रही है कि दम धरो, एकदम दांती लगा के रहो, जब तक भाई नीतीश जी हमनी के तारा के कुछ ना कर सके, माफ करी हा, नहीं तो हमनिए के सकदम में पड़ जाइए। बात भी सही है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी हमको पहले में चलाया था कि शायद इन डेज टू कम ही इज टू बी अलाउड टू गेट इनटू द JDU, आ जाए, ऐसा था। लेकिन आदमी बतौले हमारा बात भी लोग ना हुआ था, लेकिन घर में बैठ के टेलीफोन भी इंतजार किया, उनसे फोन आई, कुछ ना। नीतीश कुमार अभी भी एकदम उसी मूड में हैं। तो ये एक बनी कि भाई आप जो है कब तक वेट कीजिएगा। उसमें भाषण देने वालों में जो विजन क्लासेस के कन्हैया सिंह हैं वो भी थे, उन्होंने भी सुझाव दिया। अब का सुझाव दिया ये बहुत चीज़ बताओ ठीक नहीं के, लेकिन कन्हैया सिंह ने बढ़िया सुझाव दिया। जो भाजपा के भी नेता हैं वो आरा से ट्राई भी कर रहे थे टिकट के लिए, ना मिलन, तो फिर अपन समझे कि पढ़ाओ वाला काम में बढ़न। एक विपिन यादव प्रोफेसर हैं, उन्हीं के साथ हैं, वो भी थे, वो भी अपना भाषण में कुछ बताए। लेकिन तय यही हुआ कि अब एक ऑफिस खोला जाए पटना में और वहां RCP रेगुलर बैठे।
तो गोला रोड में कल उनके एक घर का फ्लैट मकान जो भी है का प्रवेश भी होना है। कल बोले तो 15 के गोला रोड में जो हमारा सूचना मिलल, उसमें ये बैठना शुरू करेंगे और बिहार भर का दौरा करेंगे। जो हमको हमारे डुबंत दस्ता जो बतौल है कि बिहार भर का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद अपने साथियों से मिलेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। अब उनके साथ दौरा करने वाले में एकदम लगभग 40-50 गाड़ियों को काफिला होगा, जो हमारे जानकारी मिलता है। एक तरह से ही कहा कि हमें कुछ आदमी एक लोग हमारे हो सकेला कि नया पार्टी भी बनावे के बात हो सकेला, प्रशांत किशोर के साथ भी मिल के काम किया जाए नए बिहार बनाने के लिए। कुछ वक्ताओं ने ये भी सुझाव दिया, तो कई सुझाव आए हैं, लेकिन ज़्यादा लगता कि कहीं एक संगठन न बना। इसलिए कि भाई देखा क्लियर बा कि नीतीश कुमार के रहते कुछ ना हुई। आरसीपी की तो बैठिए नानू जी, अगर बैठ जाइबा तो मुर्चा लग जाई मुर्चा लग जाए ना कोई काम होते रहे चाहिए, चलत रहे चाहिए। और अंत में दूगो पॉलिटिकल बढ़िया खबर बतौनी है अंदर के, और अंत में बिहार के क्या कलंक कहिएगा, एक बहुत ही विभत्स, जितनी भी निंदा कीजिए, घटना पुरानी है लेकिन प्रकाश में अभी आ रही है। 16 जून की घटना, चंपारण में एक 13 वर्षीय गरीब लड़की के साथ 4 दरिंदों ने तब तक रेप किया जब तक कि वो मर नहीं गई। इतना ही नहीं, वो तो दे हैव बीन अरेस्टेड, वो ठीक है। एसपी कह रहे हैं कि इसे स्पीडी ट्रायल करा करके उसकी सरकार के लिए सबसे दुखद बात, सरकार के लिए ये सोचने वाली बात, गंभीरता से लेने वाली बात यह है कि लड़की की माँ, ये देखिए मैं सुन रहा था दैनिक भास्कर के ऐप पर, आप भी देख सकते हैं पूरी घटना। दैनिक भास्कर का रिपोर्टर वहां गया और आज संडे जो उनका होता है स्टोरी ऑफ संडे या संडे स्पेशल, उसमें दिया है। लड़की की मां कहती है, पूछता है पत्रकार कि पुलिस ना देखा, पुलिस बोलते हैं क्या पुलिस करी, 2 बार गई, दोनों बार 4-4 हजार रुपया ले लग जाए। ये आप समझिए, पुलिस ठीक है, आप कार्रवाई किए, चारों पकड़े गए, स्पीडी ट्रायल कराइएगा। निर्भया से भी, निर्भया तो मतलब उससे आप तुलना कीजिए तो कहीं से भी ये कम नहीं है। लेकिन क्या सरकार या वहां के प्रशासन उस मां के पास फिर कि कौन पुलिस वाला है जो इतना, मैंने आप समझिए उस मां पर क्या गुजर रहा है जिसकी बेटी मर गई, दरिंदों ने मार दिया और उससे आप 2 बार 4-4 हजार रुपया लेते हैं। इतना काफी बा। घटना के साथ मैं जोड़ता हूं कि बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।